Hey, what's up everyone? I am Deep and welcome you all to my YouTube channel Deep Hope and I am back with yet another informational video। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, काफ़ी लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो टॉपिक बेसिकली ये है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं वो अपनी खुद की फ़ीस, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस एक साल की पे करके आते हैं, तो दूसरे साल की फ़ीस खुद से पार्ट टाइम जॉब करके पे कर सकते हैं या नहीं। तो इसी के बारे में आगे हम लोग बातें करने वाले हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो ना मैं तीन तीन हिस्सों में बताने वाला हूँ। पहला, मेरी खुद की स्टोरी, क्योंकि मैंने मेरी खुद की फ़ीस सेकंड ईयर की मैंने मेरी खुद की फ़ीस पार्ट टाइम जॉब करके निकाली है। तो पहले मैं खुद की स्टोरी बताऊंगा, माय ऑन स्टोरी। दूसरा होगा कि हम एक रैंडम सिचुएशन लेंगे। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं ना, मोस्ट प्रॉब्ली 80% स्टूडेंट के साथ सेम सिनारियो होता है। तो एक ऐसी सिचुएशन लेंगे, एक ऐसा सिनारियो लेंगे और फिर कैलकुलेट करके देखेंगे कि वो खुद की फ़ीस कैसे निकाल पाते हैं या नहीं। ठीक है। और नंबर थर्ड ये है कि मैंने बोला ना कि हम एक सिनारियो लेंगे, तो 80% स्टूडेंट्स के साथ यही सिनारियो होते हैं, बट बाकी के 20% का क्या, तो वो सिनारियो के बारे में भी हम बात करेंगे। उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक और कमेंट करिए, उससे से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचेगा, क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ेगी उससे। तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। और अगर चैनल पे नए हो तो मेरे और भी वीडियो चेकआउट कर लो, और अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो चलिए सबसे पहले मेरी बात करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि मैंने मेरी खुद की सेकंड ईयर की फ़ीस पार्ट टाइम जॉब करके निकाली है। तो कैसे निकाली है, तो मैं यहाँ पे आया था सितंबर 2019 में, और उसके बाद मुझे जॉब मिली थी, पर एक महीना मैंने की भी थी, पर कोई सैलरी नहीं मिला था। क्यों, क्या हुआ था, वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जॉब मिलते मिलते मुझे तकरीबन हो गया था जनवरी फरवरी। मुझे फरवरी में मुझे पता है कि मुझे फरवरी स्टार्टिंग से मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 3 महीने मैंने पार्ट टाइम जॉब किया है। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है वैकेशन, यानी कि मेरा जो ऑफिशियल ड्रॉप होता है दो ईयर के बीच में, वो स्टार्ट हो गया था। तो उसके बीच में मैंने फुल टाइम काम किया है, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। तो 4 महीने फुल टाइम और 3 महीने मैंने पार्ट टाइम काम किया था। और 4 महीने में जो मैंने फुल टाइम काम किया है उसमें मैंने 40 प्लस किए थे, और यही सब मिलाकर मैंने मेरी खुद की फ़ीस अभी, यानी कि मैंने सितंबर में ही मेरी फ़ीस पे की है, जो कि थी तकरीबन $8,000। हाँ, और दूसरी यानी कि फोर्थ सेमेस्टर की भी पे करनी है, वो आएगी मेरी शायद नवंबर या दिसंबर में आ जाएगी, वो भी $8,000 के तकरीबन दी है। तो मैंने पूरे आपको यहाँ पे पूरे एक साल की फ़ीस पे नहीं करनी होती है, 2 सेमेस्टर की अलग अलग करनी होती है। तो पहले आपके पास 8,000 होना ज़रूरी है, और उसके बाद दूसरे आपको 4 महीने मिलेंगे जिसमें भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो यही थी मेरी स्टोरी कि हाँ, मैंने ऐसे करके मेरी फ़ीस निकाल दी थी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि एक सिनारियो लेता है कि आपको कब जॉब मिलेगी। तो पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरी खुद की भी मेरी थोड़ी गलती मानता हूँ कि जॉब ढूंढने में उतना एफर्ट नहीं किया था, इसलिए मेरी थोड़ी जॉब लेट हुई थी। बट लेट्स से फिर भी हम लोग एक अंदाज़ा लेते हैं कि सितंबर में जो भी बंदा आता है ना, उसको जॉब मिलते मिलते हो जाता है जनवरी, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हटा देते हैं और जनवरी से लेते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने जो होते हैं उसको करने को मिलेगा पार्ट टाइम, और दूसरे 4 महीने उसको होगा ड्रॉप आउट, यानी कि उसमें वो फुल टाइम काम कर जाएगा। तो यहाँ पे ना, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आप एक महीने के तकरीबन $1100 कमा लेते हो। इसके साथ ही एक साल तक आपका जीआईसी तो आता ही आता है, राइट। और यहाँ पर मंथली एक्सपेंस जो भी मैंने बताया था कि 600 तक तो हो जाता है। तो ट्राई करो कि मिनिमम एक्सपेंस हो सके, ट्राई करो कि शेयरिंग में रहो, और ऐसा कोई ढूंढो कि आपका 350 से 400 में ख़त्म हो जाए। एंड ग्रॉसरी का $100 रख दो। और फ़ोन, काफ़ी बच्चों मैंने देखा है यहाँ पे आके ना, वो लोग आईफोन या फिर जो भी लेटेस्ट फ़ोन आता है उसके साथ जाते हैं, तो उसका भी उनको पे करना पड़ता है तकरीबन $100, 150, 90। मैंने लिया है सैमसंग A70, ये वीडियो उसी से बन रहा है, और जिसका मैं पे करता हूँ 50। तो ट्राई करो कि जब तक फीस नहीं निकले कम से कम एक्सपेंस हो, क्योंकि जितना एक्सपेंस कम होगा उतने आप ज़्यादा सेव कर पाओगे।
तो यहाँ पर बीच में मैं रुकना चाहूँगा कि मैंने खर्चे की बात की तो उसमें मैंने रेंट, ग्रोसरी एंड जो भी अपना मोबाइल बिल होता है वही काउंट किया है मैंने। एक्स्ट्रा ट्रांजिट का जो भी यहाँ पे खर्च होता है, मेरी कॉलेज में नहीं है, ऐसे बहुत सारी कॉलेज है जहाँ पे ट्रांजिट का कॉलेज की फ़ीस में ही आ जाता है, बट ट्रांजिट का पास लेना है तो उसका भी एक एक्स्ट्रा खर्च होता है, जो कि मेरे यहाँ पे है DRT का 1 महीने का निकलवा गया अब तो 117 है, यानी कि $117 है, तो वो एक्स्ट्रा खर्च है। तो उसी लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सारे आप कहाँ बचा सकते हो, तो कि रेंट जहाँ पे कम हो ऐसा कोई ट्राई करो। ग्रॉसरी में तो अब खाना तो चाहिए, तो उसमें उतना जितना चाहिए उतना तो खर्च करो ही, उसमें तो मैं नहीं मना करूँगा। फिर मोबाइल, अगर इंडिया से अच्छा मोबाइल है ही आपके पास, वही लेके आ रहे हो तो ट्राई करो कि वही चल जाए। अपग्रेड करना हो मोबाइल तो एक बार फ़ी निकल जाने दो, उसके बाद लेटेस्ट मोबाइल के पास जाओ, मैं यही कहूँगा। तो जो मैंने बोला कि ट्राई करो कि GIC में से निकले, और अगर थोड़े और निकाल भी रहे हो सैलरी में से तो ट्राई करो कि कम से कम निकले। और वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए मैंने जो $4,400 हुए थे उसमें से 400 भी निकाल दिए थे, और जो भी आगे आप काउंटिंग देखोगे उसमें से भी मैंने थोड़े फाइनल में से निकाले हैं कि ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो भी आ जाते हैं तो आप उसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, लेट्स गो बैक टू वीडियो। ठीक है, तो एक प्रॉपर हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं कैलकुलेट करके कि क्या होगा। अब जैसा कि मैंने बोला कि 1 महीने का आप 1100 अर्न कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, टैक्स हट जाने के बाद की रकम मैं बोल रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ पे आगे 4 महीने हो चुके हैं, 1 साल तक तो आपको GIC मिलने वाला है। GIC मिलता है 637। ठीक है, तो जो भी आपका रेंट होता है, जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्च होता है, वो सारा निकालने का ट्राई करो कि GIC में से ही ख़त्म हो जाए और सैलरी में से आपको बहुत कम लेना पड़े या तो फिर लेना ही ना पड़े, क्योंकि GIC आपका आता है 637 और उतना आई गेस इनफ है। आप अगर टोरंटो डाउनटाउन, प्रॉपर टोरंटो डाउनटाउन या टोरंटो वाले एरिया में नहीं रह रहे हो तो उतना काफ़ी है, उससे हो जाता है। ठीक है, तो चलो काउंट करते हैं कि 4 महीने हैं जो अभी मुझे जनवरी से अप्रैल तक का, तो जो वो मैं काउंट करता हूँ। ठीक है, 1100 × 4 $4,400। ये जो भी कैलकुलेशन ना वो यहाँ पे स्क्रीन पे बाद में मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो 4,400। अब क्या होता है कि 4 महीने का जो भी ये दूसरा सेमेस्टर है ना, उसमें बीच में आता है रीडिंग वीक। एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि सारी एग्ज़ाम रीडिंग वीक के बाद ही होती है, पहले होती है, तो वो जो भी एक वीक हमें मिलता है ना उसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। उसके बाद सेमेस्टर ना ऑलमोस्ट जल्दी ख़त्म हो जाता है, कि जल्दी यानी अप्रैल 10 और अप्रैल 15 के बीच में तो सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद भी आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो मैंने उसका जो भी अर्निंग है ना वो इसमें मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लेट से उसका अर्निंग हम लोग रख देते हैं कि आपका जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है उसमें आप खर्च करो। ठीक है, तो होते हैं 4,000 और 400, उसमें से चलो 400 भी निकाल दे तो हम रखते हैं 4,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 महीने का 4,000 गिन रहा हूँ। अब कॉलेज में आता है 4 महीने का वैकेशन, यानी कि समर ब्रेक जिसे बोलते हैं, ड्रॉप आउट 2 साल के बीच में। ठीक है, उसमें आप 40 आवर्स यानी कि फुल टाइम काम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो उसका काउंटिंग करते हैं, एक वीक में आप 40 आवर काम कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप 1 महीने का तकरीबन 2200 तो कमा लोगे। और जैसे मैंने बोला कि GIC तो आता ही है, तो ट्राई करो कि एक्सपेंस उसी से निकले। ठीक है, तो 2200 × 4 जो कि हमारा हो जाता है $8,800 प्लस हमने जो कमाया था 4,000 प्लस 4,000 तो 12,800। उसमें से भी चलो अब समर वैकेशन है, कहीं पे जा रहे हो या फिर कुछ भी खुद के लिए खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो 800 फिर भी उसमें से निकाल देते हैं। 12,000। ठीक है, अब मैंने बोला था कि इसमें से फीस मैंने कितनी निकाली, मेरी 8,000। ठीक है, तो 8,000 मेरी फ़ी निकालने के बाद मेरे रहते हैं 4,000, और अभी भी मेरे पास 4 मंथ है, क्योंकि पूरा सैम मुझे ख़त्म करना है। ठीक है, तो उसमें फिर से हम लोग अर्न कर सकते हैं 4,000 जो मैंने पहले बोला था। ठीक है, तो उसमें फिर से हमने अर्न कर लिए 4,000, तो फिर से आपके 8,000 हो जाते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट का, अब काफ़ी लोगों का मुझे एक क्वेश्चन होगा कि 8,000 सभी कॉलेज की ये फीस तो नहीं होती। मैंने 8,000 इसीलिए सिलेक्ट किया है कि तकरीबन इसके आसपास आ सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि
ऑफिशियल आप CIC की वेबसाइट पे देखोगे, cic.gc.ca, यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे आप अगर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप 40 आवर ही काम कर सकते हो। फुल टाइम यानी यहाँ पे लोग 8 घंटे काम करते हैं 5 दिन के लिए, तो 40 हो गए। अब आपको शायद ज़रूरत है कि भाई 8,000 से ज़्यादा फ़ी है, तो एक टारगेट बना लो और उसके हिसाब से एक महीना सिर्फ ज़्यादा काम कर लो, यानी जितनी ज़रूरत है उतना काम ज़्यादा कर लो, तो आसानी हो जाएगी, उतने पैसे आपके इकट्ठा हो जाएंगे। अब टू बी ऑनेस्ट, मैंने 40+ आवर काम किया था। तीसरा, अब जो मैं बताता हूँ कि वह सिचुएशन क्या आ सकती है। ये तो मैंने एग्जांपल किया कि आपको 4 महीने जॉब नहीं मिल रही है, चलो अगर आए तुरंत ही रेफरेंस है, जॉब मिल गई तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। पर अगर जॉब नहीं मिलती है तो क्या करोगे? तो वो टाइम पे आपके पास कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। पहले से ही सेट करो कि कहीं ना कहीं से बैकअप हो जाइए, या तो फिर कॉलेज वालों से बात करके देखो कि वो इंस्टॉलमेंट में भी करते हैं। आपको पे तो करना ही पड़ेगा, एनी हो आपको पे तो करना ही करना है, बट आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए। तो कॉलेज से बोलो कि इंस्टॉलमेंट वाइज मुझे पे करने के थे, तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट भी बहुत बड़ा होगा, जैसे कि 8,000 फ़ी गिनो तो 4 महीने तक का सेमेस्टर होता है, तो 1 महीने का 2,000। अब वो भी 1 महीने में मैंने बोला कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, और अगर कॉलेज चालू है तो 1100 ऑन कर सकते हो। तो आपको एक बैकअप ऑप्शन सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे से नहीं होता है, इतनी जल्दी जॉब मुझे नहीं मिलती है, तो मैं यहाँ से लाऊंगा। बट ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। मैं कहूँगा कि जिसकी बहुत ही बुरी सिचुएशन है, लाइक बहुत ही बुरी किस्मत है, इसके साथ ये सिचुएशन आएगी। अगर आप सही तरीके से पार्ट टाइम जॉब ढूंढोगे तो 110% जॉब 4 महीने में तो मिल ही जानी चाहिए। पर अगर मैं बोलूँ कि सही तरीके से ढूंढते हो तो 4 नहीं, विदिन 1 to 2 मंथ में आपको यहाँ पे जॉब मिल ही जानी चाहिए। और अब तो लाइक विंटर जाता है, उसके बाद तो उबर यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। आप बहुत सारे लोगों को आप बहुत सारे वीडियो भी देखा होगा आपने यूट्यूब पे कि लोग उबर करते हैं, और उसमें सैलरी, हाँ फिजिकल वर्क ज़्यादा हो जाता है, बट सैलरी ऑफकोर्स 14 आवर से ज़्यादा होता है, तकरीबन $20 पर आवर कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम उसमें फिजिकल वर्क बहुत बढ़ जाता है। तो टेम्पररी आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो जब तक अच्छी जॉब नहीं मिलती है। और रेस्टोरेंट काफ़ी सारी जगह यहाँ पे होता है कि $10 भी देते हैं वो लोग। तो एक बार मैं बोलूँगा कि जो भी जॉब है स्टार्ट कर दो, उसके बाद दूसरी जॉब ढूंढना स्टार्ट रखो। जैसे ही कोई अच्छी मिलती है वो वाली छोड़ो और वो वाली जॉब ले लो। अब पार्ट टाइम जॉब कौन सी है यहाँ पे, लड़कियों के लिए कौन सी है, कैसे उसमें अप्लाई करते हैं, कैसे वो जॉब ले सकते हैं, वो सारी एक सीरीज़ ये वीडियो के बाद स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए आप वो देख लो। ये वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। आई होप सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि कैसे मैंने फ़ीस निकाली है, और मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी दिखाया, और उसमें भी मैंने वह सिचुएशन, यानी कि 4 महीने जॉब मिली नहीं है आपको, उसके बाद वाली सिचुएशन मिलेगी नहीं है, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे पैसे छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो थैंक यू। एंड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, मैं रिप्लाई करता हूँ। मैं भी लेट करूँ पर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण।